दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर 29 और 30 अगस्त को मुंबई में रहेंगे और उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पालक मंत्री को लेकर के झगड़ा महायुति के भीतर लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं और अब कई नेता, महायुति के नेता दिल्ली गए थे मिलने के लिए अमित शाह से, लेकिन अब अमित शाह खुद मुंबई आ रहे हैं। तो क्या इस बार बीजेपी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? क्या महायुति के भीतर मचा सियासी हड़कंप शांत हो जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की नाराजगी जो बीजेपी से लगातार बनी है कम हो जाएगी? आखिर इस दौरे पर क्या क्या होने वाला है और क्यों जो अमित शाह हैं वो मुंबई पहुंच रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अमित शाह के दौरे में पालक मंत्री का पेच सुलझ सकता है। नासिक और रायगढ़ जिले में पालक मंत्री की नियुक्ति अभी भी बाकी है दोस्तों, अभी भी बाकी है। सरकार बने 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इन दोनों जिलों में एनसीपी और शिंदे की सेना के बीच टकराव है। नासिक में बीजेपी ने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है क्योंकि यहां पर 2027 में कुंभ का आयोजन होना है और आपको पता ही है कि नासिक से फिर बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है और इस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भी है। पालक मंत्री पर फैसला नहीं होने से महायुति में शामिल तीनों दलों में खींचतान लगातार सामने आ रही है। लगातार तीनों पार्टियों के भीतर मनमुटाव बढ़ता जा रहा है और ऐसी भी चर्चा है कि जिन चीजों को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हैं उन पर भी शाह को लकीर खींच सकते हैं ताकि महायुति में मतभेद खत्म हो और ये जो मतभेद हैं वो मनभेद में न बने। शाह पिछले साल भी लालबाग के राजा दर्शन करने पहुंचे थे और इस बार भी जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो लालबाग के राजा यहाँ दर्शन करने, पूजा करने वो पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो मुंबई दौरे पर आकर के जो महायुति के भीतर जो बवाल मचा हुआ है, क्या उसका सलूशन वो निकाल पाएंगे? क्या महाराष्ट्र में महायुति और बीजेपी के सामने जो शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स खासतौर पर चुनौती बन रहे हैं, क्या उसका कोई सलूशन वो निकाल पाएंगे? माना यह जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अभी हाल ही में आपको पता है अमित साटम जो है उनकी नियुक्ति की गई है। अब माना जा रहा है कि जो ठाकरे ब्रदर्स का जो एक मराठी अस्मिता वाला जो एक सियासी दांवपेच चल रहा है जिस पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी पिछले कुछ महीनों में, अब अमित साटम को नियुक्त करके उसी दांवपेच को काटने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और क्या विजय मंत्र देंगे इस बार अमित शाह? ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि अब बहुत समय बाद आ रहे हैं। हालांकि पहले भी वो आज आके जा चुके हैं 2.5-3 महीने पहले। तब ऐसी खबरें आई थी कि शायद एकनाथ शिंदे जो है वो मिलने पहुंचे थे अलग से अमित शाह से और शायद देवेंद्र फडणवीस की शिकायत वगैरह भी की थी। ऐसी खबरें भी आई थी। फिर बीच में खबर आई कि बीजेपी के कार्यकर्ता वो अजीत पवार से नाराज थे तो अजीत पवार की शिकायत उन्होंने कर दी थी अमित शाह से। फिर अमित शाह ये कहते नजर आए कि उनको जो है शिकायत लेके आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप बड़े तादाद में हैं, आप ज्यादा सीटें जीते हैं और कई सारी ऐसी बातें भी उस समय हुई थी। इस बार के दौरे पर जो अमित शाह आने वाले हैं, आखिर क्या कुछ होने वाला है? दोस्तों, ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर जो स्थिति है महाराष्ट्र में वो ये दिख रही है कि ठाकरे ब्रदर्स काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी के जो मुंबई के अध्यक्ष पद पर मराठा नेता की नियुक्ति की गई अमित साटम, इससे ठाकरे ब्रदर्स के मराठी अस्मिता के काट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की नजर जहां बीएमसी की सत्ता पर है तो वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना एमएमआर की फ्री हैंड चाहती है। अब देखना है कि शाह महायुति में ऑल इज वेल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आजमाते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह अपने नेताओं को ठाकरे ब्रांड का मुकाबला करने का गुरु मंत्र जो है वो इस बार दे सकते हैं या फिर मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही है। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है उनके साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है, मोटे तौर पर समझ लीजिए दोस्तों ऐसा। और आने वाले जो चुनाव है उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उस पर भी चर्चा हो सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है वो ये कि नवंबर में सरकार बन गई थी महायुति। सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बन चुके थे। एकनाथ शिंदे तमाम नाराजगियों के बावजूद भी कड़वा घोंट पी करके भी डिप्टी सीएम बन गए, महायुति में शामिल रहे, सरकार में शामिल रहे। उसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे थोड़े से बदले बदले दिखे।
जो एकनाथ शिंदे 2023-24 में नज़र आते थे, वो उस तरीके से दिखे नहीं। कभी वो गाँव जाते हुए नज़र आए, कभी बड़े-बड़े बैठकों से दूरी बनाते हुए नज़र आए। अब लगातार ये बातें उठ रही हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं अपना एक अलग स्टैंड जो है वो रख रहे हैं। बीजेपी के हर हाँ में हाँ वो नहीं मिला रहे हैं, फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में। दिल्ली के आला-कमान से मिलकर क्या बात हो रही है, ये अभी तक समझ में नहीं आया क्योंकि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे 2 बार दिल्ली गए थे और उनके 2 बार दिल्ली जाने के बीच में उन्हीं की पार्टी के नेता उदय सामंत भी दिल्ली गए थे। उनसे पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे। तो माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ महाराष्ट्र में ऐसा घट रहा है जिसकी रिपोर्ट्स लगातार जो नेता हैं वो जाके दिल्ली जा रहे हैं और ये जो अमित शाह जो पहुँच रहे हैं मुंबई, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अभी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पालक मंत्री जो है रायगढ़ और नासिक का, ये दोस्तों इतना पेचीदा और इतना सीरियस मामला है मायावती के भीतर कि जो जितनी भी नाराज़गियाँ हैं, माना जा रहा है कि उसमें सबसे बड़ा हाथ यही इसी चीज़ को लेकर के है, ये पालक मंत्री का पद। क्योंकि नासिक में जो है वो बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ महाकुंभ होना है अगले साल और उसके लिए जो है बीजेपी नहीं चाहती कि वहाँ से उनका पालक मंत्री कोई और पार्टी का पालक मंत्री बने। पालक मंत्री मतलब तमाम चीज़ें जो होती हैं उसका देख-रेख, रख-रखाव सब उसके हाथ में होता है। और रायगढ़ में एनसीपी को जो है पालक मंत्री का पद दे दिया गया था, अदिति तटकरे का नाम सामने आया था। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भयंकर नाराज़गी जताई। जी हाँ दोस्तों, भयंकर नाराज़गी। भयंकर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अदिति तटकरे का नाम सामने आने के बाद भी नाम पीछे लिया गया और स्टे लगाया गया दोनों जगहों पे। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो महाराष्ट्र में महायुति के तीनों प्रमुख नेता बैठकर भी नहीं निकाल पाए हैं। ना ही देवेंद्र फडणवीस, ना ही एकनाथ शिंदे और ना ही अजित पवार। अब ये मामला जो है वो हो सकता है कि जो अभी बैठकें हुई हैं केंद्र में, देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुआ हो। अब शायद अमित शाह कोई फ़ॉर्मूला लेकर के आ रहे हो जिस पर इसका कुछ सॉल्यूशन वो निकाले। लेकिन क्या सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि मामला पिछले 5-6 महीनों से अटका हुआ है। एकनाथ शिंदे पीछे हटने को तैयार नहीं, अजित पवार पीछे हटने को तैयार नहीं और बीजेपी नासिक की पालक मंत्री की सीट छोड़ने को तैयार नहीं। तो इसमें टकराव की स्थिति बनी हुई है, टकराव कैसे दूर होगा, इसी पर जो है ज़्यादा मंथन जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल 29 और 30 अगस्त को अमित शाह मुंबई में होंगे, ज़ाहिर तौर पर सियासी पारा चढ़ा हुआ होगा। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो चुनौती पेश कर रहे हैं, उसको लेके मंत्रणा हो सकती है क्योंकि अब नए सिरे से पूरी कहानी बनानी पड़ेगी। अभी हाल ही में राज ठाकरे के घर पर उद्धव ठाकरे भी गए थे। गणपति बप्पा जो है वो आए हुए हैं, अभी आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में पूरा माहौल, त्योहारों का माहौल है। कुछ दिन पहले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए थे, तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयाँ करती हैं सियासत में। तो ये भी एक बड़ी जो है बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ठाकरे ब्रदर्स से कैसे निपटा जाए और ठाकरे ब्रदर्स से निपटने के साथ-साथ महायुति के भीतर जो चल रहा है, उसको भी सुलझाना है। तो हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल अमित शाह आ रहे हैं, क्या-क्या खबरें आती हैं देखेंगे और आप अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।